अजी देखो जी, तुम्हारी लोंडिया हो गई है अब बड़ी, और शादी वादी कर दो उसकी। वो तो करने को कहेगी नहीं, पर तुम्हें तो सोचना चाहिए ना कि तुम उसके बाप हो। कब तक ऐसे बैठी रहेगी? बोल तो ऐसे रही हो जैसे मुझे अपनी बेटी की बिल्कुल फिक्र ना हो। कल आ तो रहा है ना लड़का देखने, कल तक का सफर नहीं कर सकती हो क्या? अरे टेंशन मत लो, मैं उससे बात करता हूँ। पहली बात तो तुम्हें बात करनी चाहिए, तुम ही तो उसकी माँ हो, ठीक है? अजी मैं तो उससे ही बात करने जा रही थी। अगर नास पीटे ना, कुछ भी ड्रामा दिखाए ना, तो बाल पकड़ के मारूंगी उसके। आई बड़ी चल के, जब देखो ड्रामा करती रहे, शादी नहीं करनी नहीं करनी। अरे हमारी छाती पे मूंग दलेगी वो इतनी बड़ी भी। अरे मोना की माँ इतना गुस्सा भी क्यों कर रही हो? क्या पता इस बार शादी के लिए हाँ ही कर दे। पहले जाकर उससे बात तो कर लो, उसके बाद ही बात कर लेना मुझसे। मैं तो जा रहा हूँ, और देखो उधर मोना खड़ी है। मोना चुड़ैल हमेशा शादी से ना ही करती रहती थी। इसका नाम था टॉमची। ये ही कल मोना चुड़ैल को देखने जाने वाला था, लेकिन ये बहुत एक्साइटेड था शादी करने के लिए, क्योंकि मोना चुड़ैल बहुत सुंदर थी। टॉमची ने सोच लिया था कि इस बार वो शादी कर कर ही रहेगा। चलो फाइनली किसी ने एक अच्छा रिश्ता बताया है। मैंने सुना है वो मोना चुड़ैल काफ़ी सुंदर है। घर संभालने के लिए कोई तो चाहिए। काफ़ी दिन हो गए हैं, अब मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए। चलो कल देखता हूँ। फिर अगला दिन हो जाता है। टॉमची लड़की देखने के लिए निकल जाता है। उधर मोना चुड़ैल की मम्मी मोना से बात ही कर रही थी। मोना तो अकेली खड़ी हुई थी। ई मोना, चल देखे घर को चल। देख एक बात बता दूं, गुस्सा तो करिए मत ना। आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं बेटी, घर पे ही रहिए, है ना। देख अब तेरी उम्र हो गई है शादी की, कब तक तू हमारी छाती पे मूंग दलती रहेगी? अब अपने घर को जा। देख बेचारी मामी, एक बात कान खोल कर सुन ले। मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, उस लड़के को आप ही देखें। मैं तो बिल्कुल नहीं देखने वाली हूँ, समझी? मोना चुड़ैल ने तो फिर से ना कर दिया था। उसकी मम्मी का गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था। घूर के मोना चुड़ैल को घूरे जा रही थी। वो हमेशा ऐसे ही करती थी, किसी भी लड़के को देखती नहीं थी। अरे ये नास पीटी कमबख्त मारी, तू कब तक यहाँ पड़ी रहेगी? अरे शादी करके अपने घर को चली जा, तेरे साथ वालों की सबकी हो गई है। ज़्यादा बोलेगी ना तो यही मूरा कर दूंगी तेरा बाल पकड़ के। सोच रही हो कभी प्यार में? मोना चुड़ैल की मम्मी उसे बहुत डांट रही थी, पर मोना पे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मोना वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उधर टॉमची भी अपने मोना के घर आ चुका था लड़की देखने के लिए। हेलो अंकल, मेरा नाम टॉमची है और मैं लड़की देखने आया हूँ। शायद आप ही की बेटी का नाम मोना है ना? मैं शादी के लिए आया हूँ आपकी बेटी को देखने। हाँ हाँ बेटा, मैं ही मोना का बाप हूँ, लेकिन मोना तो घर पर नहीं है। उसने आपको बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया है और बोल रही है मुझे शादी नहीं करनी। प्लीज बेटा हमें माफ कर दे, उसकी तरफ से माफी चाहते हैं। टॉमची को तो उनकी बातें सुन के बड़ा ही गुस्सा आता है। तभी उसकी मम्मी बोलती हैं, अजी कब तक हम अपनी बेटी की माफी मांगते रहेंगे? अरे उसे कहीं से भी ढूंढ के लेके आओ। टॉम जी मुझे पसंद है, इससे शादी करवानी है तो करवानी है, समझे? बेचारा टॉमची तो चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी उसके पापा बोलते हैं, मोना की माँ चुप कर जाओ, तुम्हें पता नहीं है कहाँ पर क्या बोलना चाहिए। अरे लड़का देखने आया है, तुम अपनी बेटी की बुराई करे जा रही हो। तमीज है या नहीं है तुम्हें? मोना के मम्मी पापा तो आपस में ही लड़ रहे थे, लेकिन टॉमची को तो ये समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे मोना दिखाई देती है। मोना को देखकर टॉमची रुक जाता है, क्योंकि इतनी सुंदर चुड़ैल उसने कभी नहीं देखी थी। मोना उसे देख रही थी और वो मोना को देख रहा था। दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। मोना सोच रही थी ये मेरे घर से निकल कर आया तो है कौन। वैसे आप बहुत सुंदर है, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं यहाँ एक मोना चुड़ैल को देखने आया था, लेकिन अपने घर से ही भाग गई। पता नहीं कैसी चुड़ैल है। जब वो बताता है कि वो मोना चुड़ैल को देखने आया था, मोना सब समझ जाती है और उससे बोलती है, शट अप, मेरा ही नाम मोना है। हाँ नहीं तो मुझे नहीं करनी तुमसे शादी वादी, समझे? और हाँ, आज आ गए हो, आज के बाद मत आना। मैंने काफ़ी लड़कों को भगा दिया है, मैं शादी करना ही नहीं चाहती। आए बड़े चलकर। टॉमची मोना को बड़े ही प्यार से देख रहा था, क्योंकि मोना तो उसे पहले ही नज़र में भाग गई थी। टॉमची सोच रहा था अब तो शादी करूँगा तो इसी से करूँगा। अच्छा, आप ही का नाम मोना है? शादी तो मैं आप ही से करूँगा, चाहे जो मर्जी कर लो। टॉमची वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह हो जाती है। जब अगली सुबह होती है तो टॉमची का मन तो वहाँ लगता ही नहीं है। इधर मोना की सहेलियाँ
एक शोभा और एक जया आपस में उन्हीं के बारे में बात कर रही थी। अरे शोभा, देखिए मोना तो शादी करने को तैयार ना होती, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हटा दे। मोना के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे। हाँ यार, एक मोना है जिसके लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, और एक हम दोनों हैं, हमारे लिए तो किसी का रिश्ता ही नहीं आता है। अरे फिर भी ये समझती नहीं है लड़की, पता नहीं कैसी है। कौन सा राजकुमार उतर कर आएगा। कल जो लड़का आया था उसे भी उसने नहीं देखा और भगा दिया घर से बाहर। अरे शोभा छोड़ना, हमारी तो किस्मत ही खराब है, आज तक एक भी रिश्ता ना आया हमारे लिए। और देखिए उस चुड़ैल सी मोना के लिए कितने रिश्तों की लाइन लगी पड़ी रहे, सारे भूत उसी के पीछे पागल पड़े हैं। जैसे हम तो सुंदर है ही ना दुनिया में, बस वही सुंदर है। हाँ, मुझे तो बुरी लगती है। चल यार छोड़ना, हमें क्या लेना देना, हमारी तो किस्मत ही खराब है। ऊपर से मैंने सुना है वो जो कल लड़का देखने आया था ना, टॉमची भूत, अरे बड़ा स्मार्ट था। वो बराबर वाली आंटी बता रही थी मुझे, लेकिन मोना ने उसे भी भगा दिया। पता है उसके मम्मी पापा को तो अभी तक नहीं पता कि मोना बाहर ही बाहर भगा देती है लड़कों को। फिर काफ़ी रात हो गई थी। उधर मोना का भी दिल नहीं लग रहा था और टॉमची का भी दिल नहीं लग रहा था। टॉमची तो सिर्फ मोना के ही बारे में सोचता जा रहा था। उसे तो किसी भी तरीके से मोना से ही शादी करनी थी। उसने सोच लिया था कि शादी करेगा तो सिर्फ उस मोना चुड़ैल से ही करेगा। उसे उससे प्यार हो गया था। यार ये कैसी बेचैनी है, कैसी बेताबी है। उसके बिना मन ही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है काला जादू कर दिया उसने। क्या आंखें थी उसकी, क्या फिगर थी। मैं तो उस पे बिल्कुल फ्लैट हो चुका हूँ। मुझे तो मिलना है उससे। टॉमची मोना चुड़ैल से मिलने के लिए निकल जाता है। उधर मोना चुड़ैल को भी टॉमची पसंद आ गया था। मोना चुड़ैल एक पेड़ के पास खड़ी थी। तभी टॉमची मोना को आवाज़ देता है। मोना उसकी तरफ देखती है। हाय स्वीट हार्ट, क्या मेरे ही बारे में सोच रही थी? मुझे तो पता ही है एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। अरे मैं तो कहता हूँ चट मंगनी पट। मोना टॉमची की तरफ बड़ी ही गौर से देख रही थी कि ये क्या बकवास कर रहा है, लेकिन असल में मोना को भी टॉमची पसंद आ गया था, बस एटीट्यूड दिखा रही थी। किसी गलत फहमी में मत रहना, मैं तुमसे पटने वाली नहीं हूँ, समझे? गलत फहमी में मैं नहीं हूँ, गलत फहमी में तुम हो मेरी जान। मैं तुम्हें पटाकर ही रहूंगा और सोचना भी मत कि तुम्हें छोड़ दूंगा। शादी तो सिर्फ तुमसे करूंगा, उठा के ले जाऊंगा, उठा के। वरना तो जल्दी से हाँ बोल दो, तुम्हारे सिवा किसी को देखूंगा भी नहीं। जिंदगी भर बहुत प्यार करूंगा तुमसे और सारी चीजें दूंगा तुम्हें, दुनिया की हर खुशी। सोच लो। दोनों के दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे थे प्यार से, और टॉमची को वो पसंद आ गई थी, मोना को भी वो पसंद आ गया था। लेकिन मोना तो अपना गुस्सा दिखा रही थी। मोना वहाँ से चली जाती है, फिर टॉमची भी वहाँ से चला जाता है। फिर अगला दिन होता है। अगला दिन भी ऐसे काफ़ी दिन बीत गए थे टॉमची को मोना से मिलते मिलते। अब तो जैसे मोना की आदत ही हो गई थी। अब उसने सोचा कि मोना तो ऐसे हाँ बोलेगी नहीं, मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। टॉमची ने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया कि आज वो मोना से क्या कहेगा जाकर। आज मैं मोना से कहूंगा कि मैं अब तुमसे मिलने कभी नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ रहा हूँ। फिर देखता हूँ अगर मुझसे प्यार करती होगी तो ज़रूर मुझे रोकेगी, वरना तो मैं उसे भूल जाऊंगा। अब तो काफ़ी दिन बीत चुके हैं। टॉमची फिर से मोना से मिलने के लिए निकल जाता है। उधर मोना उसका जहाँ रोज़ इंतज़ार करती थी, आज भी वहीं पर इंतज़ार कर रही थी। मोना भी सिर्फ ऊपर ऊपर से ही ना बोलती थी, दिल में तो उसके टॉमची ही बसा हुआ था। मोना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैं आज के बाद तुमसे मिलने नहीं आऊँगा। तुम मुझसे परेशान हो गई हो ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भूल जाऊँगा। मोना तो ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और टॉमची की तरफ बड़े ही प्यार से देखती है। अरे टॉमची, अचानक से तुम मुझसे ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? तुम तो रोज मुझसे इतनी प्यार भरी बातें करते थे, आज क्या हुआ है तुम्हें? बस मोना, आज मैं होश में आ गया हूँ। अब मुझे पता चल गया है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया मैंने तुम्हारा, उसके लिए सॉरी। और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं आगे से तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। मैं चाह रहा हूँ मोना, चाह रहा हूँ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने जा रहा हूँ मैं। फिर मोना बोलती है। मोना को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि टॉमची ऐसी बातें क्यों कर रहा है। दोनों के दोनों बातें कर रहे थे। मोना दिल में चाहती थी कि वो ना जाए, लेकिन मुंह से बोलना नहीं चाहती थी अपने एटीट्यूड में। फिर वो वहाँ से चली जाती है और खड़ी खड़ी रो रही थी। तभी उसकी माँ आती है उसके पास और मोना से पूछती है।
अरे मेरी लाडो कैसे रो रही है तू तो दूसरों की आंखों में आंसू दिला दे। आज तेरी आंखों में आंसू, मैं तो कुछ समझ ना पा रही। जरा सही से बता क्या हो गया। अरे किसने रुलाया मेरी लाडो को? मोना चुड़ैल बड़े ही प्यार से अपनी माँ की तरफ देखती है। बहुत उदास थी आज वो, तभी बोलती है, माँ मैं टॉमची के बिना नहीं रह सकती। मुझे टॉमची से प्यार हो गया है। मुझे उससे शादी करनी है माँ, शादी करनी है। जब मोना चुड़ैल टॉमची से शादी करने के लिए बोलती है, उसकी माँ को तो जैसे शॉक ही लग जाता है कि अचानक से इसे शादी करने की क्या पड़ गई। मेरी बेटी को भी प्यार हो गया है। वो बेचारी तो उसे देखे जा रही थी। अरे बेटा, तैने तो मुझे आज बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। तू रो क्यों रही है? कल तेरे पापा को भेजूंगी टॉमची के घर। तू टेंशन ना ले, तुझसे ही शादी करवाऊंगी टॉमची की तो। अरे ऐसे कैसे ना करेगा। और तू रो बिल्कुल मत। प्यार। मोना चुड़ैल की मम्मी तो खुश हो गई थी। फिर मोना चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और मोना चुड़ैल की मम्मी वहाँ खड़ी रह जाती है। तभी उसके पापा वहाँ आ जाते हैं। अजी मोना के पापा, मैं तो आज कतई बड़ी खुश हूँ, बड़ी खुश हूँ। हमारी मोना ने शादी के लिए हाँ बोल दी। और पता है लड़का कौन है? टॉमची। अरे वाह, टॉमची तो मुझे भी बहुत पसंद है। चलो कल ही हम दोनों उसके घर जाते हैं रिश्ता लेकर। हम मोना को सरप्राइज देंगे। अरे मेरी बेटी ने किसी को पसंद करा है तो ऐसी ही थोड़ी ना करा होगा। प्यार करती है मेरी बेटी टॉमची से। मोना के मम्मी पापा तो बहुत खुश हो गए थे। उधर मोना तो दुखी थी कि उसे पता ही नहीं था टॉमची उससे प्यार करता भी है या नहीं। लेकिन मोना ने सोच लिया था सबसे पहले वो टॉमची से जाकर पूछेगी। इधर मोना के मम्मी पापा मोना का रिश्ता ले जाने की बातें कर रहे थे, पर मोना को तो अभी ये भी नहीं पता था कि टॉमची उससे प्यार करता भी है या नहीं। सुनो जी, कल हमें टॉमची के घर जाना है अपनी मोना का रिश्ता लेकर, समझी? अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह होते के साथ ही मोना टॉमची से मिलने पहुंच जाती है। टॉमची उसे देखकर बोलता है, अरे मोना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे माफी तो मांग ली थी ना, अब क्या हुआ? और तुम इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो? सब ठीक तो है? मोना तो कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस टॉमची को देखे जा रही थी। तभी मोना फट से बोलती है, तुम ना बस चुप कर जाओ, थप्पड़ मारूंगी वरना तुम्हारी। अरे मुझे प्यार कराकर खुद वहां से निकल लिए। अब मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या सच में तुम मुझसे शादी करोगी? ओ माय गॉड, मैं तो तुम्हारा वैसे ही दीवाना हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा तुम ही से प्यार करता हूँ। भगवान ने मेरी सुन ली। मैंने दुआओं में तुम्हें मांगा है, दुआओं में। अब हम दोनों शादी करेंगे और मजे से रहेंगे। यही तो मैं सुनना चाहता था। मोना, आई लव यू। मोना, आई लव यू। तुम बहुत अच्छी हो। दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें।